मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। यदि आप शिक्षक के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप प्रभु की नजर में खास है। जब आप दूसरों को शिक्षा देते हैं, आपके द्वारा कोई भी बेटा या बेटी सीखते हैं, वे इस दुनिया में आशीष का कारण बनते हैं और भारत में एक अच्छे नागरिक के रूप में होते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, परमेश्वर क्या कहता है? भजन संहिता 32 अध्याय का 8वें वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। यीशु मसीह के बारे में भी यदि आप अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह भी लोगों के लिए अच्छी बातों पर उन्होंने शिक्षा दी। परमेश्वर यीशु ने लोगों की समझ के अनुसार उनकी समझाने के लिए प्रभु ने शिक्षा दिया है। यीशु मसीह की सिद्धांतों की और उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, जंगली पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, उससे भी बढ़कर तुम हो। परमेश्वर तुम्हें भी रक्षा करेगा और तुम्हारी भी सुरक्षित रखेगा। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता को परमेश्वर ने दूर किया और कहा, जंगली फूलों को देखो, परमेश्वर सुंदर ढंग से पहनाता, उससे भी तुम्हारी जीवन बढ़कर है। तुम्हें भी परमेश्वर सुंदर ढंग से पहनाएगा। इसलिए प्रभु ने सुंदर ढंग से शिक्षा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को समझने के लायक वो शिक्षा देता। मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे समझने के लायक और उनके वचन के द्वारा मेरी शिक्षा देता है। अभी तक परमेश्वर ऐसे ही अगुवाई किया। एक सेवक को किस ढंग से बोलना चाहिए, एक सेवक को किस ढंग से जीवन को निर्वाह करना चाहिए, परमेश्वर ने हमेशा मेरी शिक्षा दी है और अच्छी ढंग से अगुवाई करने के चलते आज तक मैं परमेश्वर की सेवा को पूरा किया। यदि आप बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर आपके बिजनेस करने के लायक ज्ञान को देगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो परमेश्वर पढ़ने के लिए आपको ज्ञान को देंगे। यदि आप परिवार को चलाने वाली बहन है तो परमेश्वर उसके लायक ज्ञान को आपको देंगे। सारे क्षेत्र में परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत रीति से शिक्षा देते। आज आपके जीवन में कुछ मुसीबतों में है, आपके लिए एक सलाह की आवश्यकता है। आज प्रभु से आके विनती करना है, परमेश्वर तू मेरी रक्षा करो, तू मेरी बुद्धि दो। ऐसे कहने से परमेश्वर आपके लिए सही ज्ञान को देंगे। आज जरूर आप कुछ मुसीबतों में हैं, आपके परिवार में या आपके बिजनेस में, आप जहां पर रहते हैं, काम करते हैं, वहां पर आप मुसीबतों में। इसलिए आपके लिए कुछ सलाह या ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के पास आने से और परमेश्वर आपको सुंदर ढंग से अगुवाई करेगा। देखिए, मेरी सेवा में 2 भाई लोग आपस में झगड़ा किए और दोनों झगड़ा करके मेरे पास आए थे। मैं उनका अगुवा होने के नाते उनकी समस्या को दूर करना था। एक दूसरों को अपराधी के रूप में कहते, एक दूसरों को गलती को मानने के लिए तैयार नहीं कह रहे। उस व्यक्ति कह रहा इसने गलती किया, वो कह रहे हैं इसने गलती किया। तो मैं परमेश्वर से सलाह पाके उनके लिए कुछ सुनवाई करना था। दोनों व्यक्ति मेरे संस्था में सेवा कर रहे हैं। अगर किसी के पक्ष में मैं कुछ सुनवाई करूं तो दूसरे व्यक्ति पर असर पड़ सकता है, वो सेवा से निकल सकते हैं। इसलिए उस दोनों को सही ढंग से मैं न्याय करना था। मैं परमेश्वर की चरणों के पास आके विनती की, हे प्रभु मैं उनके लिए क्या कहना। उस वक्त परमेश्वर ने सुंदर ढंग से सलाह दिया। हमारे सेवा में एक नियम है, सेवा में आने के पहले 1 घंटा दुआ करना और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मैंने पूछा क्या आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना किए? आप एक दूसरों के लिए जरूर प्रार्थना करना। जब उन्होंने कहा था हमने नहीं किया, क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना किए और आने के पहले 1 घंटा प्रार्थना कर कर आना था? उन्होंने कहा नहीं किए। मैंने कहा आप दोनों अभी जाइएगा, आप एक दूसरों के लिए 1 घंटा प्रार्थना करना है। आप उनके लिए प्रार्थना करना है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों मिलके 1 घंटा प्रार्थना कर कर
उसका बाद मेरे पास आना करके मैं उनको वापस भेज दिया। दोनों प्रार्थना करने गए हैं, फिर वो लौटे ही नहीं है। परमेश्वर उस प्रार्थना में समाधान दे दिए। इस प्रकार की मुसीबतों के समय में परमेश्वर की सलाह की आवश्यकता है। आपका बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपका जीवन में, सबों में जब समस्या आएगी, निर्णय लेने की परिस्थिति में आएंगे, मनुष्यों की सहारा में नहीं जाना है। परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। प्रभु के पास जाने से सही ढंग से आपको बुद्धि ज्ञान को देगा। क्या आज प्रभु के पास आके प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या कहूँ क्या करूँ, तू ही इस परिस्थिति में मेरी अगुवाई करना है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।